हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह सुबह के टाइम था, मैं जो है कि बच्चे के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। और आज जो है कि मुझे ठंडे का भी कपड़ा कुछ निकालना है। यहाँ पे मैं जो है कि चादर ओढ़ी हुई हूँ क्योंकि ठंड पड़ने लगी है। थोड़ी थोड़ी सुबह में जो है कि ठंड लगने लगी है। और यहाँ बच्चे के स्कूल जाने के टाइम हो रहा था और एक बच्चे का छुट्टी था। आज पूर्णिमा के कल होकर के था, तो बड़े वाले बच्चे को जो है कि छुट्टी 2 दिन के पड़ा था और छोटे वाले की छुट्टी एक ही दिन थी। तो यहाँ पे मैं जो है कि उसी के लिए तैयार कर रही थी नाश्ता। और यहाँ पे मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी, उसे उतना ज़्यादा वो सब्ज़ी पसंद नहीं करता है। हरा साग सब्ज़ी ज़्यादा वो नहीं पसंद करता है, इसीलिए मैं जो है कि यहाँ पे वो उसके लिए जो है कि पूरी सेक दी थी और जैम रख दी थी। और थोड़ा सा जो है कि अनार छोड़ा करके मैं रख दी थी ताकि वो खा ले, पेट भर जाए। सब्ज़ी में कुछ कुछ सब्ज़ी जो है कि वो पसंद करता है, बहुत सारा सब्ज़ी जो हरा सब्ज़ी वो नहीं पसंद करता है। और बड़े वाला है कि सारे सब्ज़ी खाता है, तो जब दोनों को जाना होता है तब तो मैं सब्ज़ी या कोई चीज़ की भुजिया ही बना देती हूँ, तो दोनों खा लेता है। और यहाँ पे कपड़ा भी निकालना था ठंड के मुझे, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, ये शॉर्टकट ही नाश्ता उसको दे दिया जाए। और कल रात में मैं गुलाब जामुन बना दी थी 1 लीटर दूध का जो है कि खोआ निकाल के, तो उसी को मैं दे दी रही ताकि वो खा ले। और यहाँ पे जो है कि मैं बेड खोल दी हूँ। कुछ कपड़ा मैं पहले ही निकाल दी थी एक बैग में, और यहाँ पे एक बैग था उसमें कपड़ा मिल नहीं रहा था क्योंकि हस्बैंड का कपड़ा निकालना था, उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो उन्हें भी थोड़ी बहुत जो है कि बताते हैं ठंड लगती है आने में, क्योंकि वो 1:30-2 बजे रात में आते हैं ड्यूटी से वापस। तो यहाँ पे बड़े वाला बच्चा मेरा था, उसी से मैं मदद ले रही थी। मैं बोली कि चलो थोड़ा तुम भी काम कराओ, तो वो यहाँ पे जो है कि पकड़ लिया था। और मैं यहाँ पे ये बैग जो है कि निकाल ली थी। कुछ कपड़ा इसमें था, कुछ अलमारी में मैं 1-2 दिन पहले ही बैग निकाल ली थी, तो उसमें था कपड़ा। कपड़ा जो है कि धुल के अच्छे से आप रखिए। फिटकरी का जो है कि गोली भी मैं डाल देती हूँ। और फिर भी थोड़ी बहुत तो जो है कि आप 5-7 महीना रहता है बेड के अंदर, तो थोड़ी बहुत महक तो नहीं जाती है कपड़ा में। तो सब पहनने वाला ही कपड़ा है, कपड़ा निकाल के हम रखेंगे कहाँ। ऐसे धोने वाला कुछ कपड़ा जो है निकाल देते हैं। कपड़ा छूने से भी अजीब सा लगता है, तो वो जो है कि अच्छा हो जाता है, पहनने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं कपड़ा तो कुछ कपड़ा बैग में ही रख करके रख दूँगी अलमारी में। कुछ ज़्यादा हेवी वाला था, ज़्यादा ठंड वाला, उसको नहीं धुलूँगी, हल्का फुल्का जो था उसको धुल दूँगी। और बाकी निकाल दिए हैं बेड से कि क्या बार बार बेड खोलना इतना आसान होता नहीं, अकेले होता नहीं है। और आज जो है कि बच्चे घर पे थे, तो मैं सोची चलो ठीक है थोड़ा मदद ले लेते हैं। और इसीलिए मैं जो है कि कपड़ा सब निकाल रही थी यहाँ पर कि आज बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत वो हल्का फुल्का मदद करा दे रहा था। और मुझे दोनों तरफ लगना था क्योंकि इधर में साफ़ सफाई भी ज़रूरी थी। मुझे रूम के भी जो था कि क्लीनिंग करना था और डस्टिंग भी करना था। और इधर में कपड़ा जो है कि जो मैं निकाली थी उसको कहे कि चलो ठीक है पहले मशीन में लगा देती हूँ, उसके बाद जो है कि एक तरफ मशीन में अगर कपड़ा लगा रहेगा तो दूसरी तरफ हम कोई और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सब काम इकट्ठा तो हो नहीं सकता। और आप सोचिए कि हम एक काम करके दूसरा काम करें तो इतना टाइम भी नहीं होता है हमारे पास में, क्योंकि एक काम ख़त्म करके दूसरा काम करेंगे तब तक वो काम जो है लेट होते रहता है। और खाना भी दोपहर का लंच वो भी तैयार करना था। तो इधर में मैं जो है कि लगी हुई थी कि नहीं, अगर इधर एक तरफ जो है कि मशीन अगर चला देती हूँ, मशीन जब तक चलता रहेगा तब तक जो है कि रूम की जो है डस्ट, मैं एक तरफ जो है रूम की डस्टिंग भी कर लूँगी और खाना भी चढ़ा दूँगी। और एक बच्चा घर पे था तो उसको भी जो है कि लंच ब्रेकफास्ट जो है कि देना था उसका भी। और सोचे थे कि चलो ठीक है वो भी एक तरफ है, हल्का फुल्का लगा रहेगा। और दोपहर के टाइम भी हो रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक काम में लगे रहिए। और दिन भी आजकल ठंडी की वजह से छोटा होने लगा है। और कपड़ा भी ज़्यादा था, 2 राउंड कम से कम लगाना था। एक राउंड में लगा चुकी थी और एक राउंड का इतना बचा हुआ था। और ये जो कुछ कपड़ा था जो मैं कल धुली थी उसको भी मैं उतार ली थी, सूख गया था, तो कहे कि चलो उतार लेते हैं ताकि जो वो कपड़ा धुल रहा है उसको मैं यहाँ फैला दूँ। कपड़ा ऐसा लगता है जब पहनिए तो लगता है कि कपड़ा ही नहीं है हमारे पास में, लेकिन जब वही धुलिए या कपड़ा निकालिए इतना कपड़ा हो जाता है जो रखने की जगह ही नहीं होती है। और जब पहनने की ज़रूरत होती है, पहनने की बारी आती है तो लगता है कि कपड़ा ही नहीं है। इधर में मैं जो है कि एक तरफ मेरी आदत है कि मैं
कोई भी काम करती हूँ तो गाना बजा देती हूँ ताकि जो है मन लगा रहे, काम का प्रेशर ना लगे। और मेरी शुरू से आदत है मुझे गाना सुनते हुए काम करना, और काम भी लगता है कि चलो ठीक है धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं गाना भी सुन रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और ये तो रोज़ का काम है, ऐसा नहीं है कि हाँ आज मैं कर रही हूँ। डस्टिंग तो हम लोगों को रोज़ के ही होता है कि चलो रोज़ जितना भी करिए फिर भी कमी हो जाता है। आज सफाई कीजिए, कल ऐसा लगता है गंदा है, अजीब सा लगता है। और बच्चे भी घर पे होते हैं तो बड़े तो हो रहे हैं, कुछ काम कराते पर फैलाते भी बहुत ही ज़्यादा है वो लोग। तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी। और आप सभी बताइएगा कि आप लोगों का कैसा दिन गुजर रहा है। मेरा तो लगा था कि चलो ठीक है, छठ पूजा होने के बाद थोड़ी तो राहत मिलेगी, लेकिन नहीं, अब ठंड भी आ गया है तो इधर भी जो है कि ठंड का भी कुछ कपड़ा उपड़ा में भी टाइम जा रहा है। और कपड़ा धोने और ये सब धो दीजिए, फिर उसको उठाइए, सूख जाने के बाद फोल्ड कीजिए, फिर जिसका जो कपड़ा है उसके अलमारी में कपड़ा जो है कि जमाइए। तो इस समय टाइम तो लगता ही लगता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर में जो है कि बहुत टाइम हो गया था लगभग, इधर के दीवार पे कुर्सी पे चढ़ करके जो है फ़ोटो और ये लगा हुआ है फ्रेम, उसको साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं रोज़ रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, हाँ 2-3 दिन में मैं इसको सफाई कर देती हूँ। और ऐसे भी ससुर जी के फ़ोटो जो है कि थोड़ा सा तिरछा हो गया था, और सुनते हैं फ़ोटो जो है कि टेढ़ा घर में नहीं लगाना चाहिए, तो वही मैं सीधा कर रही थी। और दिवाली में साफ़ सफाई तो अभी कुछ ही दिन पहले किए थे, पूरा डीप क्लीनिंग किए थे। छठ पूजा को लेकर के हम लोगों की सफाई ज़्यादा होती है तो मैं कर चुकी थी। लेकिन हाँ हल्का फुल्का तो गंदगी आता ही आता है, तो ये सब तो रोज़ ही करना पड़ता है। और इधर में ये सब सफाई चल ही रही थी। और क्या करें, हम लोगों का रोज़ के काम है, हम लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई संडे नहीं होता है। और यहाँ पे जो है कि मेरा एक राउंड कपड़ा धुल गया था और दूसरी राउंड जो है कि मैं लगा रही थी। अगर इधर में छोड़ देते हैं उधर के करने लगे तो फिर कपड़ा में भी देर हो जाता है। और कपड़ा धोने के बाद है उसको बार बार बाल्टी में पानी डाल के धुल करके फिर ड्राई भी करना है, ले जाके उसको डालना है सूखने के लिए, सूख जाए तो फिर उतारिए। तो ये सब काम जो है कि लंबा हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाथ से हाँ थोड़ी मेहनत तो लगती है धुलने में, पर मशीन से ज़्यादा ही फैलता है कई तरह। पूजा के बाद जो है कि थोड़ी तो राहत मिलेगी काम से, लेकिन ठंडी के कपड़ा निकालना था और उसको जो है कि थोड़ा साफ भी करना पड़ता है। रखे रखे जो है कि 6-7 महीना रखा रहता है बेड के अंदर में बैग में पैक करके, तो थोड़ी बहुत स्मेल आती ही है। और मेरी एक आदत है कि मैं जो है कि डायरेक्ट निकाल के कपड़ा नहीं पहनती हूँ, ना बच्चे को देती हूँ और ना हस्बैंड को देती हूँ। तो उसको थोड़ा बहुत धोना था और हल्का हल्का ठंडी पड़ने लगा है, तो इसलिए सोचे कि चलो ठीक है। अभी मैं नहा के आई हूँ, सुबह से लगी हुई थी काम में, और कपड़ा भी धुलना था जो निकाले थे बेड में से, और थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी थी, और एक तरफ खाना भी बनाना था। टाइम भी बहुत हो रहा था, तो मैं खाना भी एक तरफ चढ़ाई हुई थी और एक तरफ जो है कि काम भी कर रही थी। और अभी नहा के आई हूँ, हल्का फुल्का खाना तैयार है, बस अभी और जो है कि बचा हुआ है तो उसको मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और सुबह से जो है कि इधर का काम जो है वो हो गया है, कपड़ा सब धो करके मैं फैला दी हूँ। अब बस वही है कि चलो कपड़ा से सूख जाए तो शाम को उतार करके रख दूँगी फुल करके। और आप सब बताइए आप लोग का दिन कैसे गुजर रहा है। अभी तो ठंडी हल्का फुल्का आ गया है तो दिन भी छोटा हो गया है, काम भी जो है कि ऐसा लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, दिन भर काम ही काम होता है। और हम लोगों के लिए छुट्टी कहाँ होता है, संडे हो या कोई भी दिन हो, तो हम लोग को कोई छुट्टी नहीं होता है, नहीं कोई संडे होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का दिन कैसे जा रहा है। मेरा तो अभी बस काम ही चल रहा है, और बच्चे सब थोड़ा बहुत बड़े हो गए हैं तो कोई कोई काम में है कि मदद भी कराते हैं, और कुछ ज़्यादा फैलाते भी वो लोग हैं। छुट्टी रहे तो और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और आप लोग भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।